राजू भैया का जहाँ तक हमने देखा, वो तो एक लखनऊ के मसीहा कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। ठंडी में लाखों कंबल बांट दिए और कितनी व्हील चेयर बांट दी, और उनके यहाँ तो हर दिन हुजूम लगा रहता है लोगों का। वो काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, और हम लोगों के लिए भी आधी रात को खड़े रहते हैं। पावर किसको मानते हैं आप? पैसे को मैं पावर नहीं मानता हूँ। माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत आपको ऐसे पकड़ के खड़े थे, जी, मतलब वो बॉलीवुड वाला पोज। जी, मतलब इतनी प्यार कर रहे हैं आपसे छोटे भाई के नाते। बहुत बच्चों की मदद की है, मतलब बता नहीं सकते, बताना ठीक भी नहीं है। तो आपका तो नाम भी बड़ा है, शरीर भी बड़ा है और काम भी बड़े हैं। आपने भी सोनू सूद जैसा ही काम किया कोरोना में। मुंह पर तारीफ कर देते हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ रहता है दिमाग में। कुछ रिश्तेदारों ने तो बोलना भी हमसे बंद कर दिया है। सीएम कौन था मध्य प्रदेश का ज़्यादा अच्छा, मोहन जी या शिवराज जी? प्रधानमंत्री में किसका देखना चाहेंगे, मोदी जी या योगी जी? 2029 का तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। महाकाल एक ऐसी जगह है, वहाँ एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जिसको हर कोई महसूस नहीं कर सकता है, और जिसने उसको महसूस कर लिया है उनको महाकाल ने पूरा तार दिया है। उनको क्या कहना चाहेंगे जो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जो नास्तिक हो गए हों, आज किसी भगवान या किसी देवता या किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम तो बताने किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। खासकर देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। हेलो दोस्तों, द राज रूम में, यानी कि राज मेरे रूम में आज ऐसे शख्स आए हैं जिनकी अगर बात की जाए कि धरती पर कितने रहते हैं या ऊपर कितने उड़ते हैं तो रिकॉर्ड तोड़। अगर जिनकी बात की जाए कि कॉन्टैक्ट कितने हैं तो शायद कोई मोबाइल हैंग भी हो जाए, इतनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से फ़ोन बुक भरी हुई है। अगर इनकी बात की जाए किसी से डर लगता है तो बोलते नहीं, सिर्फ गलत से डर लगता है। और सबको दर्शन कराने वाले, बहुत सारे मंदिरों पे, एजुकेशन में गरीब बच्चों को एजुकेशन दिलाने वाले, एडमिशन कराने वाले, मतलब हर सब्जेक्ट में अगर कहें एक तरीके से कि समाज सेवा की बात करें तो इनसे सीखना चाहिए नेताओं को। तो मैं मिलवाता हूँ विशाल सिंह ठाकुर जी से, जो इंदौर से बिलोंग करते हैं, और इंदौर ही नहीं पूरी एमपी में इनका दबदबा है। दबदबा मतलब समाज सेवा का दबदबा। सबको सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा खड़े रहते हैं। तो विशाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप द राज रूम में आए जी, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे, क्योंकि हम तो जब सुनते रहते हैं विशाल भाई कहाँ हैं, भोपाल कहाँ हैं, दिल्ली, कभी मौका मिलेगा मुंबई में कि नहीं, तो आप सीधे दिल्ली से मुंबई आए। तो बुलावे पे आ गए हम तो। जी, सीधे आप दिल्ली से आए। हम बड़े सौभाग्य मानते हैं हमने आपका। तो विशाल जी, आजकल समाज सेवा को लोगों ने एक जरिया बना लिया है बिजनेस का। जी, बिजनेस का मतलब कि जो सोशल साइट पे हमने आपके बारे में सुना कि इस हाथ से मदद करो तो इस हाथ को भी पता ना चल जाए, आपका रिकॉर्ड ए है। जी, आप सोशल साइट पे मदद का कभी डालते नहीं हैं। नहीं और आजकल क्या है कि लोग 500 या 1000 की भी मदद कर दे रहे हैं तो वीडियो बना ले रहे हैं। जी। देखा कभी वायरल भी होते हैं वीडियो को, कोई आटे का पैकेट दे रहा है या कोई कुछ करवा दिए, तुरंत वीडियो फोटोस में आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं समाज सेवा के नाम पे। हालांकि वो फिर एमएलए एमपी बन जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं। तो आप में ये एनर्जी आती कहाँ से है? हैं? थोड़ा बताएंगे हमारे ऑडियंस को। नहीं, एनर्जी तो क्या है, देखो ये दिल से आवाज़ आती है हमारे कि अगर आप सक्षम हो या आप किसी की मदद कर सकते हो तो कर देना चाहिए। जी, हमारा तो यही सोचना है। जी। नहीं, अब हमने सुना है कि जो हमारी टीम ने रिसर्च किया है आप पर, कि ऐसा मतलब मंदिर नहीं है जहाँ आपके लोग नहीं जाते हों, और आप बेचारे वो बोलते हैं कि हमें जाना है, और आप एक सबका बोलते हैं दर्शन करो, एक धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं आप, और गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। जिनका मतलब बोलते हैं वीआईपी दर्शन कुछ होता नहीं है, लेकिन आप उनको एक अच्छे से ले जाके दर्शन करा देते हैं जो गरीब लोग हैं। जी। तो बड़े लोग विशाल जी के दर्शन कर लेते हैं पैसे दे के, टाई अप करके, लेकिन आप उनके साथ खड़े होते हैं जिनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है। नहीं, एक्चुअली क्या है, अगर हमसे कोई मदद मांगता है तो हम कर सकते हैं तो कर देते हैं। जी। और आप स्कूल के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर देते हैं। एक्चुअली क्या, हम किसी समय परेशान हुए तो हम सोचते हैं कि वैसा अगर किसी की मदद कर सके तो कोई परेशान ना हो, भाई उसकी मदद भी की जाए। आपने भी स्ट्रगल किया है? बहुत किया भी है। अच्छा जी। तो आप भी स्ट्रगल करके इतने आगे आज जो बड़े हैं। जी। कि आप आज कुछ भी कर रहे हैं, मतलब इतने आगे बढ़ गए हैं।
कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं, ठीक ही कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मतलब कुछ भी मतलब का कि आप समाज सेवा में सबसे आगे हैं। जी जी आजकल लोग एक लड्डू खिला देते हैं लोगों को तो भर भर के वीडियो बना के डाल देते हैं, जी जी जी। और आपने लोगों की लाइफ बना दी। नहीं, हमारा तो ये सोचना भैया मदद करना है, अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो कर दो। अब ये हम नहीं बोल रहे, अब जिनकी लाइफ बनाई है, जिनको आपने सेटल किया या जिनका जॉब लगवाया, जी वो बोलते हैं, तो हम बोल रहे हैं आपसे हैं? नहीं, हम तो ऐसे सोचते नहीं है भाई, कोई हमारे पास आया है और अगर हमारा संपर्क है तो मदद करना चाहिए। हमारा तो ये सोचना है, निस्वार्थ मदद करना चाहिए। जी अगर किसी का भला हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है। जी। तो हमने सुना कि आपके पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो बहुत हैवी हैं, तो कैसे इतने ऊपर तक पहुंच गए? आजकल तो एमएलए एमपी भी नहीं उस लेवल पे पहुंच पा रहा है, उनको भी एक प्रोटोकॉल दिया जाता है। जी जी जी। तो आपने इतना हाई नेटवर्क कैसे बनाया है? नहीं, सब वो महाकाल की कृपा है, बस उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। वो तो हो रहा है, जी जी। वो तो महाकाल की कृपा है सब पे, लेकिन कैसे बना है आप? मतलब आपका जो नेचर है बहुत स्वभाव, मतलब जी, एक बहुत अच्छा नेचर है, जी। तो इससे इसकी सादगी से लोग खुश हो जाते हैं जी। या कैसे? मतलब आपका व्यवहार। देखो, सादगी और व्यवहार से एक्चुअली क्या, लोग दूर दूर से आते हैं कहीं, जी और हमसे चाहते हैं कि अगर विशाल भाई अपने संपर्क वाले हैं तो भाई लोकल कोई आदमी मुंबई से आ रहा है, कोई कोटा से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई तिरुपति से आ रहा है, जी भाई वो हर आदमी चाहता है कि दर्शन तो सबके होते ही हैं। जी मदद भाई, कोई अपना अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है। जैसे हम भी कहीं जाते हैं, कोई अपना मिल जाता है तो थोड़ा सा सहारा हो जाता है। तो बस हमसे वही चाहता है कि भैया थोड़ा सा मैनेजमेंट से ठीक हो जाए हमारा व्यवस्था, बस हम वो कर सकते हैं तो कर देते हैं। जी। आपकी शासन में अच्छी पकड़ है, प्रशासन में अच्छी पकड़ जी है, जी और एमपी मतलब जो भी हैं आपके सब भाई बंधु हैं, जी। मिनिस्ट्री में हो चाहे फिर जी, वो जी। किसी सिटी के महापौर हों, जी जी और सेंट्रल में भी। हम जी। कल परसों कुछ फ़ोटो देख रहे थे, हमारी टीम जी। रिसर्च कर रही थी। जी जी तो एक्चुअली क्या होता है, बॉलीवुड में प्रोटोकॉल नहीं होता है। जी जी बॉलीवुड में एक भाईचारा चलता है, जी जी और पॉलिटिक्स में जो पद की गरिमा होती है उसकी जी, वजह जी, से प्रोटोकॉल बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। और माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपको ऐसे पकड़ के खड़े थे, जी 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 मतलब वो बॉलीवुड वाला पोज। जी 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 तो मतलब इतनी मतलब प्यार कर रहे हैं आपसे छोटे जी, भाई जी, के जी। नाते, तो बड़ा हम देख के खुश हुए यार के पॉलिटिकल की सारी प्रोटोकॉल तोड़ दी आपके लिए उन्होंने। जी जी जी। नहीं, एक्चुअली क्या है, उनसे आत्मीयता वाले संबंध है, बहुत पुराने समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और मैं हमेशा जब भी जाता हूँ तो कभी कोई विषय लेके नहीं जाता हूँ उनके पास, जी केवल उनसे मिलता हूँ, वो कुछ पूछते भी हैं तो मैं कुछ विषय बताता नहीं हूँ। और ऐसे ही मेरे सभी लोगों से संपर्क है, मतलब मैं व्यक्तिगत विषय कभी रहता है तो बताता हूँ, बाकी कभी किसी का कोई दूसरों को विषय उनको नहीं बताता हूँ। ताकि क्या है, अब संबंध हमारे तो यूटिलाइज उसको वैसे ही किया जाए जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब कहेंगे। राइट राइट। इसीलिए वो भी यही सोचते हैं कि जब बिना काम के अगर आता है और हमसे कभी कुछ काम कहता नहीं है तो फिर वो भी उसी तरह से सम्मान देते हैं। बराबर। तो विशाल जी, आपको लोग क्या बोलते हैं? ये पूछते हैं कि घर पर हो, कहाँ हो, कैसे हो, या बोलते हो कि भाई फ्लाइट में हो, कि नीचे वाले की फ्लाइट में तो फ़ोन नहीं लगेगा? पहला शब्द यही रहता है, कहाँ पर हो। अच्छा, जी। उनको पता है कि नहीं, डेफिनेटली हाँ, कहीं ना कहीं है। definitely कहीं ना कहीं होंगे। कहाँ पर हो, पहला शब्द यही रहता है, कहाँ पर हो। तो आपको एनर्जी कहाँ से आती है इतना? मतलब अभी तक आप जैसे स्कूल में जो एडमिशन करा चुके, काफ़ी करा चुके, जी। कितने करा चुके हैं लगभग? मैंने तो बहुत बच्चों की मदद की है, हमने बता नहीं सकते, बताना ठीक भी नहीं है। नहीं फिर बहुतों भी की मदद की है। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ कि किस किस की है, एक संख्या में पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों की आज तक अपन हमने कम से कम 300 से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन 300 कराया से। है, और फीस पे भी कोई मदद जो हो जाती कर देते हैं। क्या बात है। भाई हमारा सर्कल बना हुआ है, बहुत सारे व्यापारी हमसे जुड़े जी, हुए हैं, तो उनके द्वारा मदद भी करवा देते हैं जी कि भैया अपना है, देख लेना, जो मदद हो सकती कर दो। अब हम कहते हैं तो बात कोई टालता भी नहीं है। जी जी। ये बस थोड़ा सा सम्मान का विषय स्कूल में जब हम जाते थे बचपन में, और जी। एक बच्चा 10 दिन 15 दिन 5 दिन अपसेंट होता था तो बोलते थे यार नाम बड़े दर्शन छोटे। है। जी एक कहावत है। जी जी तो आपका तो नाम भी बड़ा है, शरीर भी बड़ा है, और काम भी बड़े हैं। जी। लोग बोलते भी होंगे। जी जी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जी। कहते भी हैं। जी तो आजकल आपके मतलब जैसे कि क्या होता है, जब बच्चा या लड़का कोई भी तरक्की कर रहा होता है, स्ट्रगल के दौर में रहता है, तो सब बुराई करते हैं। बराबर, बहुत बुराई करते हैं। तो आपकी भी बुराई हुई है या बहुत हमेशा हुई है। गोद में लेके चले हैं लोग? नहीं नहीं, बहुत बुराई हुई है हमारी भी। अच्छा। घर परिवार में हम जब कॉलेज में 12th पास करके जब कॉलेज में गए थे, जब सो लोग कहते थे कि इंदौर से हम थोड़ा सा दूर रहते थे कि गांव में, जी इंदौर सिटी हमसे 35-40 किलोमीटर दूर थी। जी जाते तो परिवार के लोग बहुत बोलते थे अकेला रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं, बिगड़ ना जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब बहुत ज़माने की बातें करते थे। जी पढ़ाई ढंग से करना चाहिए, पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता था, जी जितना लगना चाहिए उतना लगता था, कम लगता था। दूसरे दिमागों में ज़्यादा लगता था
कि भाई हमें राजनीति में जाना है, ऐसा करना है, तो शुरू से इंटेंशन ऐसा था कि पावर होना चाहिए अपने पास। नहीं, वो तो कहावत है ना कि ज़्यादा पढ़ा हुआ डॉक्टर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, उससे थोड़ा कम पढ़ा हुआ आईएएस ऑफिसर, एसपी बन जाएगा, पढ़ा हुआ टीचर ये छोटी उसमें आ जाएगा, और उससे कम पढ़ा हुआ नेता बन जाएगा, जी और उनसे और कम पढ़ा हुआ बिजनेसमैन, और फिर उनसे जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो बाबा बन रहे हैं आजकल, जिन पर सब पर कंट्रोल है। नहीं, मेरा तो विश्वास सब शुरू से पावर में रहा है। अच्छा, जिसके पास पावर होगी उसके पास सब कुछ होगा। राइट। पावर सब किसको जगह मानते हैं पावर आप? का खेल है। पावर किसको मानते हैं आप? पैसा? नहीं नहीं, पैसे को मैं पावर नहीं मानता हूँ। जी, मैं पावर उसको मानता हूँ जो काम बिना पैसे के हो जाए, नाम पर हो जाए। हाँ, और पैसे देने के बाद जो काम ना हो, बिना पैसे के हो जाए, उसको पावर मानता हूँ मैं। वो पावर है, वो चाहे किसी भी वो किसी चाहे भी चीज़ से हो क्षेत्र सकती में है। हो, किसी में हो। भाई हमने बहुत देखा है कोरोना में, हमारे इंदौर में और पूरे भारत में देखा है, जो बेचारे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन 2-2 हज़ार के आते थे मार्केट में, लोगों ने 20-20, 25-25 हज़ार ब्लैक कर करके खरीदे हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ रुपए बेचारे वो तक नहीं खरीद पाए हैं। तो पैसे का महत्व तो अब आजकल जीवन में नहीं है, जो मेरे तो देखा गया है। मतलब पैसा होना चाहिए, अच्छी आपने बात कोरोना है। में काफ़ी हेल्प की। हमने कोरोना में बहुत मदद करी लोगों की। आप हम तो ये मानिए कि पूरे टाइम कोरोना में, मेरी बच्ची तो 4-6 महीने की थी, बहुत छोटी थी, मैं पूरे टाइम कोरोना में घर रहा ही नहीं हूँ। अन्न बांटवाना, ये बंटवाना, भोजन प्रसादी की व्यवस्था कराना, पानी की बोतलें बांटना वगैरह सब, हम दिन भर फील्ड में ही रहते थे। भाई कब किसको ज़रूरत पड़ जाए, वो मदद की लोगों के। ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को नहीं मिल रहे तो दिलवाया, अस्पताल में भर्ती करवाए बहुत लोगों को, बहुत मदद की। आपने भी सोनू सूद जैसा ही काम किया कोरोना में? नहीं, सोनू सूद जैसा तो नहीं किया, लेकिन हाँ हमारे संपर्क के जितने लोग थे, जिसकी हाँ, नहीं, मदद अपने जितनी कर लेवल पा रहे पे थे, किए। जितनी मदद जिसकी कर पा रहे थे उतनी खूब करी है। जी जी बहुत। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो भी जितने कॉन्टेक्ट से सारी चीज़ें कोरोना से लेके अभी तक कर भी रहे हैं। जी जी। तो आपने भी जो स्ट्रगल किया है, तो अभी वो लोग खुश हैं या अभी भी ईर्ष्या करते हैं आपसे? जो रिलेटिव होंगे, जो दोस्त यार होंगे, या जो भी परिवार के लोग होंगे या आस पड़ोस के? नहीं, एक्चुअली वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो अभी क्या करते, तारीफ के या पीठ पीछे बुराई? वो ना कुछ बोल ही नहीं पाते भाई, हमसे कह रहा हूँ, मुंह पर तारीफ कर देते हैं, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ रहता है दिमाग में। कुछ रिश्तेदारों ने तो बोलना भी हमसे बंद कर दिया है। आप आज सबके पास बैठते हैं आप, जी बॉलीवुड हो या जी। पॉलिटिकल हो, जी जी चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, जी आए दिन फोटो आती रहती जी है। जी जी। तो अब उनको लगता तो होगा कि कल हम जिससे बात करने में कतराते थे, आज हम बात करने के लिए तरसते हैं और हमको लिफ्ट नहीं दे रहा है सामने वाला। हाँ नहीं, बिल्कुल सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं, और मैं भी बिल्कुल ध्यान में रखता हूँ सब चीज़ें, जी कि भाई जिसने अपने साथ जैसा व्यवहार किया है, कम से कम अपन वैसा व्यवहार न कर पाए तो दूरी बना लें, जी। बिल्कुल दूरी बना लें। तो विशाल भाई, आप ये बताइए कि आज के दौर जो युवा लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है जी। कि हमें समाज सेवा करनी है तो कैसे करें, हमको बिजनेस करना है तो कैसे करें, हम लाइफ में कैसे सेट हों। तो आप थोड़ा बताइए उनके लिए कि वो क्या से कर सकते हैं। नहीं, कैसे नहीं, मेरा तो ये कहना, आप जो भी काम करो ईमानदारी से करो और बिल्कुल दिल साफ रख के करो, हर काम आपका सही होगा। भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो बहुत मध्यम परिवार से थे, लेकिन हमने बहुत मेहनत करी, बहुत ईमानदारी रखी, लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा करा। जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमने कभी उनके साथ भी गलत नहीं किया जी। है। हाँ, कुछ लगता है तो मुंह पे ज़रूर बोल देते हैं हम, और स्पष्ट बोल देते हैं, पीठ पीछे या बैर लेके नहीं चलते हैं। जी, जो बोलना है स्पष्ट बोलना है अपना, वो तो एक खुला। सच्चे इंसान की हाँ, पहचान और है। अगर जिससे नहीं जम रही उससे नहीं जम रही है, जी, सीधा सा है। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात जी। है। लेकिन आजकल के युवा बहुत परेशान है, मुझे आए दिन कुछ ना कुछ मैसेज आते रहते हैं, भैया ये बता दीजिए, भैया ये बता दीजिए। सोशल वर्क ही नहीं कर पा रहे वो, जी जी। करना चाहते हैं तो नहीं, बेचारे। सोशल वर्किंग के लिए आजकल क्या है, मीडिया में छाने के लिए आजकल लोग सोशल वर्किंग करना चाहते हैं, लोगों की मदद करने के लिए सोशल वर्किंग करना चाहते हैं। मतलब मेरे जो भी व्यक्तिगत संबंध हैं सब लोगों से, चाहे देश भर में हैं, साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, गुजरात में भी है, यहाँ तक जहाँ भी मैं जाता हूँ वो सब अच्छी व्यवस्था है मेरी, जो भी जी है। जी जी। लेकिन मेरे सब लोगों से आत्मीय संबंध है, दिल से संबंध है। मतलब स्वार्थ वाले संबंध अगर आपके नहीं रहेंगे तो संबंध ज़्यादा चलेंगे। नहीं, वो तो हमने आपका देखा है कि हम एक बार आपके साथ थे दिल्ली में, जी जी तो होम मिनिस्टर रह चुके हैं एमपी के। जी जी आपको जी। क्या सहे दिल से बुला रहे, नहीं, कह रहे नहीं, हमारे विशाल बहुत भाई आत्मीय संबंध है उनसे। बैठ गए। मैं तो जब देख के रह गए कि आपके जी, जी। रिश्ते मतलब हाँ, पुराने आत्मीय हो या संबंध नए है। हो। हमारे एक्चुअली का जिन लोगों से भी संबंध है, चाहे नेता हमारे जो हैं, हमारे जिनको भी हम नेता मानते हैं, या हमारे मित्र हैं, या जो भी हमारे सहपाठी है, जिनसे भी हमारे व्यापारिक संबंध है, जी। सब लोगों से दिल की संबंध है। पैसे के कारण आज तक हम किसी से संबंध खराब नहीं हुए ना, पैसे का कारण हमने पैसे को कभी महत्व दिया है, व्यवहार में व्यवहार ही हमने प्रथम रखा है। तो विशाल जी, आप मतलब थोड़ा
सोशल वर्क भी करते हैं, फैमिली वाले भी हैं, बच्चे जी भी हैं। जी जी तो अब दिल की बात आई तो हम दिल की बात कर लेते हैं कि जी। दिल से संबंध होते हैं। तो कभी इस जी। दिल का कहीं कभी किसी और पे भी शादी से पहले दिल गया था क्या? नहीं नहीं, जिस पे गया था उसी से शादी करी है हमने। अच्छा, मतलब गया तो था किसी पर। गया था, जिस पे गया था उसी से शादी करी है। आज हमारे 2 बच्चे हैं, अच्छा अच्छा। बढ़िया, फलक और महक नाम है उनका। और अब सिर्फ पति का समाज नाम सेवा हमारे पे नहीं है। जाता है। हाँ, सिर्फ अब हम फालतू किसी के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। और आपको अगर कोई बोलेगा तो बोलेंगे बहुत मतलब जी। वो हैं डरावने, खूंखार तरीके से, समझ ना। और दारू वगैरह भी पीते, लेकिन आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि आप ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते, नहीं, मैं तो चाय नॉन भी वेज नहीं भी पी- नहीं हाँ, खाते। चाय तो नहीं। ये जो ड्रिंक कर रहे हैं जी आजकल, जी, लोगों को ड्रिंक की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, परिवार टूट रहे हैं, बिल्कुल हो रहा बच्चों है, पर असर पड़ रहा है, तो उनको बिल्कुल क्या हो रहा है। बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई आदमी को अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, और अपने साथ अपने परिवार और अपने समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। भाई हम तो चाय भी नहीं पीते, हम तो घर से अलग रहे हैं जबकि शुरू से। जी 12वीं के बाद से हम घर से अलग हो गए थे। हमारे साथ के सभी लोग दारू पीते हैं, सब सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सब पीते हैं, लेकिन हम ना गुटखा खाते हैं, ना चाय पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं। भाई क्यों नहीं पीते? कि हमें अपना खुद का ध्यान रखना है, हमारे परिवार का ध्यान रखना है, जी। ये है। तो तो इस इसको आदमी को, इंसान को खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, और जो खुद पे कंट्रोल रख पाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे आप एक पहल चला रहे हैं कि गरीब बच्चा हो उनका हम एडमिशन करा रहे हैं, मतलब हर जगह आप समाज से थोड़ा एक पहल मैं आपसे गुजारिश करूंगा जी। कि ये भी चलाएं कि नशा मुक्ति बहुत नहीं, बढ़ नशा गया है, मुक्ति नशा। अभियान हमारे यहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अच्छा और हमारे प्रदेश की जो पुलिस है, नशा अभियान बहुत अच्छे बड़े स्तर पर चला रही है, और नशे की पूर्ण रूप से कमर तो हमारे प्रदेश में तोड़ दी गई है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है नशे पे। और हम लोग भी बोलते हैं, जैसे मैं खुद भी बोलता हूँ बहुत सारे लोगों को, भैया मत पियो। अब कोई नहीं मानता है तो फिर अपन कुछ कह नहीं सकते, भाई उसकी मर्जी है, बराबर। वो अपने हिसाब से कर, भाई समझाना अपना काम है, अपन ने समझा दिया, जी बस बाकी आदमी की व्यक्तिगत इच्छा है वो। जी, आपने रिश्तों भाई पे कोई बता शौक के दिया। लिए पीते हैं। जी जी, जी। दिल से भी बता दिया। दोस्ती पे क्या सोचते हैं? दोस्ती पे कुछ कहिए, आपके भी दोस्त होंगे या नहीं हैं? कैसे जी, आपके जी। दोस्तों ने मदद की या अभी हैं? जी, जिन्होंने मदद की या किसी ने मदद की, अब जी, वो जी। दोस्त हैं, नए दोस्त हैं? नहीं, जिन्होंने मदद की है ऐसे तो मुझे याद नहीं, कुछ 1 आध 2 मित्र हैं हमारे, बाकी उनकी हम मुझसे ज़्यादा मदद कर चुके हैं। बाकी मित्रता में मदद जैसा कोई शब्द होता नहीं है, जी वो मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता है। हम तो ये जानते हैं कि यारी में गद्दारी नहीं होना चाहिए, जी और गद्दारों से यारी नहीं होना चाहिए, राइट राइट। सीधा सा फंडा है। नहीं, हमारे बहुत पुराने मित्र आज से हैं, हमारा ऐसा मतलब जिनसे संबंध चले आ रहे हैं 15-15, 20-20 साल पुराने से संबंध हैं। जो दोस्त हमारे 15 साल पुराने थे वो आज भी हमारे मित्र हैं, बट हमारी तरफ से कभी कोई रिश्ता नहीं टूटा है कि यार हमने रिश्ता तोड़ दिया हो। टूटे हैं तो उधर से ही टूटे हैं। जी, हाँ, दोस्ती में। अगर मित्रता पर आप बोलेंगे तो किसकी मित्रता का उदाहरण देंगे? मित्र तो हमारे बहुत मित्र घनिष्ठ हैं जिनसे हमारे संबंध हैं। किसका बताइए आप, या किसी और का देना चाहें कि वैसी जी। मित्रता होती है? मित्रता का तो संपर्क क्या बताएं, मित्रता का वैसे हमारे हैं कुछ 2-3 मित्र बचपन के, जिनसे सब बातें शेयर करते हैं। जी कुछ जी। स्कूल फ्रेंड हैं, कुछ कॉलेज के हैं, कुछ व्यापारिक मित्र हैं। नहीं, तो जैसे मित्रता को आप क्या देखते हैं, कृष्णा और सुदामा की मित्रता या दुर्योधन और कर्ण की मित्रता? अब दोनों की अलग अलग समानताएं मानता हूँ मैं तो। जैसे जैसे दुर्योधन गलत होने के बाद भी कर्ण ने उसका साथ दिया, जी और सुदामा जी का भी कृष्ण जी ने साथ दिया, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग थे। जैसे कृष्ण जी सब कुछ करते सकते थे सुदामा जी के लिए, लेकिन जब तक सुदामा जी द्वार पे नहीं आए, जब तक श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं किया, चाहते तो श्री कृष्ण जी भी जा सकते थे सुदामा के द्वार पे। वैसे ही विपरीत कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती में मानता हूँ, दुर्योधन के गलत होने के बाद भी साथ दिया, और हम भी खैर हमारे दोस्तों को साथ देते हैं, चाहे सही हो गलत हो कुछ भी हो। मित्र को साथ देना चाहिए। जी और जी, सब जितने भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे सब लोग जानते हैं मेरा व्यवहार, दोस्तों के लिए खड़ा रहता है विशाल। जी। आपको हम आए दिन देखते हैं राजनाथ जी माननीय जी के साथ। जी, एक्चुअली क्या है, भैया है हमारे, जी लखनऊ में रहते हैं, मिस्टर राजीव मिश्रा नाम है उनका, वो बहुत प्रेम करते हैं भैया। तो भैया का आत्मीय संबंध है भाई साहब से, जी। वो मेरा भैया के साथ आना जाना काफ़ी लंबे समय से रहा है। जी तो जब भी हम अधिकतर दिल्ली जाते हैं तो माननीय से अगर समय रहता है तो ज़रूर मिलते हैं, जी और उनके पास भी अगर समय रहता है तो ज़रूर हम लोग को देते हैं। अभी रिसेंटली मऊ भी आए थे, देखा होगा शायद आपने। जी, हाँ तो देखा भी मैंने। हमको सब बिजी शेड्यूल के बाद भी जाने का उनका समय हो गया था, तो भी हमको समय दिए। तो ये तो उनकी उदारता है। बिल्कुल आज के- उदारता है, उनकी जी। उदारता है। तो राजू भैया का जहाँ तक हमने देखा, आपने जितना हमको बताया, जी। वो तो एक लाने वाले जी, व्यक्ति जी, हैं जी, जिन्होंने जी, जी। ठंडी में बहुत लाखों कंबल बांट जी, दिए, जी, जी। कितनी व्हील चेयर बांट दी, और बिल्कुल बांट उनके यहाँ दिए। तो हर दिन
हुजूम लगा रहता है लोगों बिल्कुल का हुजूम लगा रहता है। एडमिशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए। नहीं, भैया से भी हमने बहुत कुछ सीखा है। भैया भी बहुत मदद करते हैं। जी, रोज़ एक तरह से बैठक ही लगती है भैया के घर पे। जी वो काफ़ी मदद करते हैं लोगों की, और हम लोगों के लिए भी आधी रात को खड़े रहते हैं। जी जी। क्योंकि एक बार हम लखनऊ गए थे तो भैया भी आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे, जी जी जी। विशाल जी ऐसे, विशाल जी तो नहीं, मतलब भैया जो का भी कोई आदेश रहता है तो हम पूरा करते हैं। जी जी तो जी। भैया ने जो कहा वो करना है। तो उन्होंने तो काम का मतलब मुझे लगता है जो पॉलिटिकल आदमी नहीं कर पा रहा लखनऊ में, जो मिनिस्टर है प्रेजेंट में, हाँ, नहीं और कर वो काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। वो रोज़ सुबह दरबार लगता है भैया के हाँ, यहाँ। और अच्छा उनका मैंने देखा है जी। कि ऐसा नहीं कि हाँ ये काम हो जाएगा। हाँ काम क्या है, हाँ हेलो, हाँ, हाँ ये बैठे हैं, काम मतलब तुरंत के तुरंत तुरंत करते हैं, फ़ोन लगाते हैं वो। तुरंत करते हैं। उनका तो काफ़ी बड़ा वो है कि बराबर, कितनी सेवा बिल्कुल कर है। रहे हैं, और आप ऐसे, आपके भाई हैं, ऐसे रिलेशन नहीं, है। भैया से ही हमको सीखने मिला है, बहुत कुछ भैया से ही हमने सीखा है। उनका तो एक महानों में नाम गिना गिना जाना आज चाहिए। हमारे जो साहब के यहाँ भी जो पूछ परख सब भैया के कारण ही है। जी जी जी। उन्हीं के कारण हमको मानते हैं और उन्हीं के कारण हमको समय मिलता है। हाँ, वो बहुत कार्यक्रम करते हैं, तो माननीय जी बहुत का ही करते हैं। नाम जी, जी, लेते जी, हैं हर करते जगह। हैं। व्हील चेयर डला था तो उस पर भी माननीय जी, जी का जी, नाम था। वो लाडले हैं माननीय हजारों जी के। लोगों को व्हील चेयर बांटी है माननीय जी के उन्होंने। काफ़ी लाडले हैं वो, उनकी बात टालते नहीं है माननीय जी। जी 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 इसी कारण हमें उन्हीं के कारण पूछा जाता है वहाँ पर, और बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दिया जाता है। जी। तो विशाल जी पॉलिटिक्स में तो है, बॉलीवुड में हमने कुछ दिन पहले देखा था आपके डैडी जी बच्चन जी से मिल रहे थे केबीसी जी में। जी जी। और फिर कुछ दिन पहले, कल या परसों, कुछ दिन पहले की बात है शायद, आप प्रेम चोपड़ा जी के घर गए थे। जी जी जी। कुछ दिन गया पहले था। राहुल जी आपके पास आए थे, राहुल रॉय। जी जी तो ये जी। कैसे कनेक्टिविटी हो गई है? नहीं, एक मित्र है हमारे, वो कुछ बॉम्बे के मित्र हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, जिनका बड़े इवेंट्स वगैरह का काम है, वो लोग मिलाते रहते हैं। तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं बॉलीवुड की तरफ जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, या क्या है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉलीवुड की तरफ किसको इंटरेस्ट नहीं रहता है नहीं भाई। हमारा ये कि जिनको फिल्मों में देखा है, अगर हकीकत में मिलने लग जाए तो क्या बुराई है। नहीं, हमें पता चला है, जी। आप बताएं या ना बताएं, आपका एक चैनल है शुभ भारती, जी जी जी। हाँ, हमारा चैनल है वो। सैटेलाइट चैनल है। जी जी जी। और मैंने आपसे पूछा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉलीवुड में जुड़ना चाह नहीं, रहे हो या एक्चुअली वो जुड़े चैनल हैं? जो हमारा है वो धार्मिक चैनल है। जी उसका स्टेट हेड भी हूँ मैं। जी। उसमें केवल एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक कार्यक्रम भी चलते हैं। धार्मिक कथाएं वगैरह, राम कथा वगैरह सब चलती हैं उसमें। सैटेलाइट हाँ, चैनल है। सैटेलाइट चैनल है। डिश टीवी, सभी पे, डिश DTH टीवी, सब पर टाटा, आता स्काई, है। एयरटेल सभी पे आता है वो। ओके। हाँ, सैटेलाइट मतलब चैनल काम भी, अगर चैनल भी आपने खोला है तो कोई जी, जी। ग्लैमर से रिलेटेड नहीं, धार्मिक से रिलेटेड खोला धार्मिक है। धार्मिक से रिलेटेड खोला है। इससे समझ में आता है कि आपकी रुचि कहाँ पर है। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत। तो विशाल जी, आप इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, जी। कभी आपको अगर राजनीति में जाने का मौका मिले तो जाएंगे आप? हाँ, सोचेंगे। अच्छा जी। अभी कुछ नहीं सोचा है? अभी कुछ नहीं सोचा। चलिए ठीक है, अभी हम आपसे कुछ 5 क्वेश्चन का एक रैपिड फायर खेलेंगे, बिल्कुल। और आपको क्विकली जी सवाल का जवाब देना है। जी अगर कभी आपको चूज़ करना पड़े जी। पॉलिटिक्स या बॉलीवुड, पॉलिटिक्स। अच्छा, समाज सेवा या पॉलिटिक्स? समाज सेवा। और जिन्होंने आपका बुरा किया है, बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा, माप या दंड? माफ़ कर देंगे। आप आए दिन मुंबई, दिल्ली, इंदौर में रहते हैं, तो अगर चूज़ करने को आया कि दिल्ली या इंदौर, तो क्या? नहीं, रहूँ इंदौर ही है। इंदौर है। चलिए, प्रधानमंत्री में किसका देखना चाहेंगे, मोदी जी या योगी जी? नहीं, 2029। 2029 का तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा बाकी फिर एक समय के बाद एक समय सीमा होती है हर चीज़ की। जी, उसके बाद अगर देखना चाहेंगे तो योगी जी। अच्छा। सीएम कौन था मध्य प्रदेश का ज़्यादा अच्छा, मोहन जी या शिवराज जी? नहीं, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ही अच्छे हैं। इधर आपने पॉलिटिकल कर दी। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या मतलब, अगर एक बंदा तरक्की करना चाहता है, क्रिकेट में माहिर है, जी। तो आप क्या चूज़ करना चाहिए उसको? क्रिकेट ही खेलना चाहिए या एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए? मतलब एजुकेशन है क्रिकेट, उसका लाइफ का गोल है क्रिकेट, तो क्रिकेट पे ही जाना चाहिए। जो दिल का है वही करना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन भी तो मायने रखती नहीं, है ना? एजुकेशन तो खैर आदमी कर ही लेता है जैसे तैसे। अच्छा लेकिन अगर जिस खेल में रुचि है, अगर उसमें पा गया तो फिर सब कुछ पा सकता है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास, महेंद्र सिंह धोनी, जी सचिन तेंदुलकर, कितने एग्जाम्पल हैं। जी। हमारे यहाँ इंदौर से रजत पाटीदार हैं, आज तक आरसीबी कभी जीते नहीं, जब से वो कैप्टन बने आरसीबी कप ले आई। अच्छा तो एक गोल अगर किसी का है तो
लेकिन एजुकेशन भी ज़रूरी है ना। एजुकेशन तो जरूरी भाई, हर आदमी एजुकेशन तो कर ही लेता है। राइट। आजकल हमने कई बेरोजगार ऐसे भी देखे जो MBA करे हों, बीटेक करे हों, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही, 10,000 की जॉब कर रहे हैं। जी जी जी। तो ऐसी एजुकेशन का भी क्या फ़ायदा। कम से कम क्रिकेट अगर अच्छा खेल लिया, खुद की अकेडमी डाल ली, तो कम से कम नौकरी से अच्छा कर पाएगा। हमारा तो ये सोचना है। जी। एजुकेशन तो अपनी जगह, एजुकेशन तो होना ही चाहिए। विशाल जी, आए दिन हम आपका स्टेटस देखते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे, कोई भी दिन हो उठते हैं विशाल जी, महाकाल जी की फ़ोटो लगी रहती है। हाँ, डेली लगाते हैं। तो आप इतने बड़े भक्त जी। मतलब कैसे बने महादेव जी के? नहीं, ये मैं महाकाल की कृपा से बोला, और इंस्पिरेशन मुझे उन्हीं से मिली है। जैसे एक्चुअली महाकाल एक ऐसी जगह है, वहाँ एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा है जिसको हर कोई महसूस नहीं कर सकता है, और जिसने उसको महसूस कर लिया है उनको महाकाल ने पूरा तार दिया है। अच्छा। हाँ, आप कभी जाएंगे वो महाकाल है बाजू। हम तो खैर एक समय बहुत पुराना था जब हम लोग शिवलिंग से अंदर भी दर्शन करते थे जी लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से अब आप लोग अंदर से दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जी। वहाँ की ऊर्जा ही अलग है। वो समय के देवता हैं महाकाल। कब किसका समय बल दे कोई ठिकाना नहीं। हमारा जो कुछ है आज उन्हीं की वजह से है। हम तो कुछ नहीं थे, हमारे पास कुछ नहीं था, ना कोई हमें जानता था। हमने आज देश भर में लोग जान रहे हैं तो उन्हीं का कारण है। नहीं, हमें ये भी सुना है कि आप महाकाल जी के भक्त हैं, महाकाल जी के ज़्यादा मानते हैं, लेकिन हमने और अदर जो मंदिर अलग अलग स्थित हैं, अलग अलग जगह पर, उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं आप? जी जानते हैं। जैसे? जैसे कि मैं महाकाल के अलावा सालासर बालाजी को बहुत मानता हूँ। जी। वहाँ की एक अपनी अलग ऊर्जा है। वहाँ जाता हूँ तो बिल्कुल सारे चिंताओं से मुक्त हो जाता हूँ। प्रभु को जैसे दर्शन होते हैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता हूँ। जी। ऐसे ही हमारे राजस्थान में सांवरिया सेठ का मंदिर है। जी। उनको मैंने उनके साथ में पार्टनर बना रखा है। उनको मैंने कि भाई जो भी मेरा बिजनेस में फ़ायदा होगा उसका कुछ परसेंटेज एक मतलब दान करता हूँ मैं। अच्छा। ऐसे प्रभु की कृपा है। ऐसे ही हमारे माता जी में पावागढ़ वाली माता है, काली माता, जी। उनको बहुत मानता हूँ। तो आप धार्मिक के साथ साथ आस्तिक भी बहुत हैं, मतलब जो मानते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे जो इतने आगे बढ़ चुके हैं कि जो नास्तिक हो गए हों, आज किसी भगवान या किसी देवता या किसी भी धर्म को नहीं मानते, उनको क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सबको यही जानना चाहूँगा कि भाई अपने धर्म को तो मानना चाहिए और गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। जी। भाई आदमी नास्तिक क्या है, जब उसकी आस्था ही नहीं होगी किसी में जी। तो फिर वो कैसे करेगा। भाई किसी पे आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, जी। तब जाके तो कुछ होगा। जैसे हमें प्रभु पे भरोसा था पूरा जी। कि भाई हम कुछ कर सकते हैं, तो आज हम दुनिया से अलग हैं। जी। आज हम भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। जी। भाई हमने जो सोचा था आज से 10 साल पहले कि यार अपने पास भी ये होना चाहिए, अपने को लोग जानना चाहिए, आपकी बात हो तो कोई टलना नहीं चाहिए, जी। आप बेधड़क कहीं भी जा सकते हो, ऐसा सोचा हमने, तो हम उसको पा पाए। वो प्रभु में हमारी आस्था थी, जी। महाकाल में हमारी आस्था थी, तो आज हम कर पाए। भाई बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं हमसे कि यार तुम कैसे कर लेते हो। लोगों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, लेकिन वो होता है सब उन्हीं की कृपा से। बराबर बराबर, सही बात तो है। प्रभु आस्था वो चीज़ है कि अगर आपने कोई दर माना है तो विश्वास से मानो, चाहे कोई भी जगह हो। एक बार बात पूछता हूँ, जैसे बॉलीवुड है और साउथ इंडस्ट्री है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में धार्मिक चीज़ें बहुत दिखाते हैं और हर मंदिर छोटे से बड़े का प्रमोशन करते हैं। हाँ करते हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी कंटारा, हाँ देखी थी हमने, थोड़ी देखी थी। ऋषभ शेट्टी की। जी। डायरेक्टर भी थी, एक्टर भी हाँ थी। थोड़ी हमने देखी थी हाँ उसको। बहुत फिल्म चली थी वो। उन्होंने लोकलिटी में जो चलता है वो दिखाया है। हाँ। तो आप इसको क्या मतलब मानते हैं कि क्या ऐसा होना चाहिए जैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री कर रही, तो बॉलीवुड को भी दिखाना चाहिए थोड़ा धर्म के प्रति? नहीं, बॉलीवुड वाले भी आजकल दिखा रहे हैं। जैसे ओ माय गॉड में दिखाया है जी। हाँ, एक थैंक गॉड पिक्चर आई थी उसमें दिखाया है जी। बॉलीवुड वाले भी दिखा रहे हैं धीरे धीरे। ओ माय गॉड, जी, थैंक गॉड, ये सिर्फ काल्पनिक है, लाइक इमेजिनेशन, स्क्रिप्टेड। बराबर। वो उसको दिखाते हैं कि जो कोई मंदिर, अभी एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार जी भी थे, शंकर जी पर, वो कहीं मंदिर स्थित है उस पर आई थी। ओ माय गॉड, वो नहीं अभी ओ माय गॉड नहीं, एक साउथ की फिल्म है वो। नहीं, वो हमने नहीं देखी है। मैं उस एक्टर का नहीं, नाम बॉलीवुड वालों को भी दिखाना चाहिए। जी जी जी, दिखाना चाहिए भाई, अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए। जी। हम तो ये चाहते हैं किसी कोई भी धर्म हो जी, वो बिल्कुल सही और जो सच है वो दिखाना चाहिए। वो तो मंदिर का भी प्रचार करते हैं। कोई भी मंदिर है, तिरुपति बालाजी को दिखाया, मदुरई के बहुत मंदिर हैं साउथ में, हर मंदिर को दिखाते हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, ये बॉलीवुड में सब कल्चर है। जी, तो ऐसा बॉलीवुड वालों को भी दिखाना चाहिए। जी। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा थोड़ा हटके। आप पॉलिटिकल नहीं हैं, पॉलिटिक्स में नहीं हैं जी, तो जैसे अभी कुछ बिहार के इलेक्शन आए हैं जी,
तो कुछ हमें ने अच्छा वो सुना नहीं है क्या बोला गया है, लेकिन मीडिया पे देख रहे हैं कि मोदी जी की माँ के बारे में कुछ गलत बोला गया है। जी जी। क्या बोला गया है, क्या उसको देखते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए राहुल गांधी जी को? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हम तो बताने किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, खासकर देश के प्रधानमंत्री है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। भाई हमारे देश के वो राजा हैं एक तरह से, जी भाई हमारे भारत को वो रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इसी भारत में रह के उनके बारे में से गलत कैसे बोल सकते हो? जी और मैं तो कहता हूँ किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। भाई कंट्रोवर्सी एक अलग चीज़ है, आप उनको पसंद नहीं करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक टिप्पणी करिए, जी आप उनसे सवाल पूछिए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आपको हक नहीं है। बराबर। बिल्कुल तो नहीं आप करना इसकी चाहिए। निंदा करते हैं? बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं। तो आपके तो जब आज पावर में जैसे बीजेपी पार्टी है केंद्र में, तो जी। आपके कांग्रेस में भी अच्छे कांटेक्ट जी होंगे, है, मेरे व्यक्तिगत संबंध कुछ है। तो उनको बुरा नहीं लगेगा इस बात का? नहीं बुरा क्या, देखो जो सच है वो सच है, बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। भाई हमारा है भी तो व्यक्तिगत संबंध है ना, पार्टी के संबंध थोड़ी है। जी 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 अभी हमने आपका एक गाना देखा था, काफ़ी जी। वायरल हो रहा था इंस्टा जी, जी, फेसबुक जी। पर, जी तो बड़ा मज़ेदार है, उसमें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से जी, लास्ट जी, तक जी, दिखा दी गई। जी जी तो वो कैसे मतलब इतना लाइव वो पकड़ गया और अच्छा सॉन्ग जा रहा है? हमारा एक मित्र ने बना दिया है हमारे ऊपर। अच्छा अच्छा वो हमें बहुत पसंद करता था, उसने खुद ने ही हमसे सब डाटा लेके और खुद अपने उस पर एक्सपेंसेस करके बनाया है उसने। क्या बात है, क्या और ऐसा काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया है उसको, हमने हमारे स्टेटस पे लगाया था, जी जी कुछ हमारे मिलने वालों को भेजा भी था, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, हमने उसके स्टेटस भी कॉपी करके लगाए थे। नहीं, वो सॉन्ग मैंने भी काफी सुना, अच्छा बहुत लगा है। मोटिवेट है और मोटिवेट पूरा संघर्ष का हाँ, दिखा दिया बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाया, लास्ट बिल्कुल तक। दिखाया। हमारा नाम एक्चुअली जो विशाल है, वो विशाल भी नाम बनाया है हमने, गाना ही विशाल बनाया है वो। जी 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 तो बहुत अच्छा सुंदर लगा गाना सुन के, बनाया। मज़ा आ रहा है उस गाने को सुन के तो। अच्छा गाना बनाया। जी जी तो विशाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, जी इंदौर से भोपाल, भोपाल से जी। दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और आपने बहुत सरलता से, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन के जवाब दिए, हालांकि कुछ टाले भी हैं, जी कुछ को पॉलिटिकली भी बनाया है, अगर रैपिड फायर खेला है तो जी उसके लिए धन्यवाद। और आप समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की जी। सेवा करते रहिए। जी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको खूब ताकत दे और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी बहुत जी, जी। ताकत दे। धन्यवाद। धन्यवाद।